गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित सवाल। सिर्फ सवालों को ही नहीं देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके अन्य डायमेंशन को भी देखेंगे। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। रक्त, ठीक है। इसके अगर देखा जाए ना तो दो स्रोत है, ठीक है। मतलब इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, ये लगभग अगर देखा जाए तो 55% है, ठीक है। एक होता है क्या, रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो रक्त कणिकाएं में अगर देखा जाए कौन कौन आता है, RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना तो अगर RBC को हम हटा देंगे, ठीक है, रक्त से अगर RBC को हटा देंगे, WBC रहने देंगे, ठीक है, तो फिर याद रखेंगे कि उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे लसिका। क्या कहेंगे, लसिका, ठीक है। और लसिका को ही कहा जाता है लिम्फ, या उसी को कहते हैं उत्तक द्रव। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं अंग के बारे में, ठीक है, तो अंग मतलब अगर देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा, ठीक है। अगर देखा जाए तो उत्तकों का समूह, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अंग। और अंगक मतलब क्या होता है, अंगक मतलब एक कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, अंगक। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक अंगक हो जाएगा, हरित लवक क्या होगा, एक अंगक हो जाएगा। लेकिन अगर अंग बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तकों का समूह हो जाएगा, ठीक है, यानी बड़ा हिस्सा। तो अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो अंगक अगर देखा जाए तो ये होगा हरित लवक, ठीक है। लेकिन अगर बोलता है क्या अंग कौन सा है, तो अंग अगर रहेगा तो याद रखेंगे पत्ती, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली याद रखेंगे कैसी झिल्ली है, अर्धपारगम्य, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहा जाता है जो क्या करता है कि खराब पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालता है और अच्छे अच्छे पदार्थ जो जरूरत है उसको क्या करेगा, अंदर डालेगा, ठीक है। अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जिसके बॉडी के अंदर रक्त वाहिनियां नहीं हो, यानी अगर देखा जाए तो नसें नहीं पाई जाए, ठीक है। ऐसा ही ब्लड का क्या हो, प्रवाह। तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है, कॉकरोच। कॉकरोच में याद रखेंगे कि रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसका अभाव होता है। मनुष्य में तो होता ही है, ठीक है। अगला सवाल है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक है। यानी अगर देखा जाए जो किडनी है, जो वृक्क है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो याद रखेंगे उसकी सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन्स, ठीक है। चलिए अगला है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो हमारा जो अमाशय है, अमाशय के याद रखेंगे, जैसे ये मान लो कि अमाशय है, तो यहाँ पे बहुत सारे याद रखेंगे कि ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। उसको बोला जाता है क्या, जठर ग्रंथियां। और उससे किसी न किसी रस का स्त्राव होता है, ठीक है, उस रस को बोलते हैं, याद रखेंगे, जठर रस, ठीक है। और जठर रस से ही पेप्सिन, रेनिन ये सब का स्त्राव होता है, ठीक है। चलिए तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर अमाशय, ठीक है। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें भोजन को पचाने में याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्प उत्सर्जन याद रखेंगे भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। तो अंग हमने बताया था क्या होता है, पत्ती। चलिए अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो कितना होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझेंगे आप लोग। जैसे हृदय है ना, तो हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना, ठीक है। तो पंप जब किया जाता है तो वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो रक्त वाहिनी की जो दीवारें हैं उस पे जो दाब लगाता है, ठीक है, वो दाब भी दो प्रकार के होते हैं। तो दाब एक होता है कौन सा, प्रकुंचन दाब, एक होता है कौन सा, शिथिलन दाब, ठीक है। तो अगर देखा जाए जब निलय के माध्यम से जोर से पंप किया जाता है तो दाब क्या होता है, ज्यादा, और उस प्रकार के दाब को बोला जाता है प्रकुंचन दाब, ठीक है, जो सामान्यतः अगर देखा जाए तो धमनियों में होता है। और अगर देखोगे क्या कि जब शरीर से रक्त को वापस लेकर आया जाता है, ठीक है, तो वो उस प्रकार के जो दाब है उसको बोलते हैं शिथिलन दाब, ठीक है। वो लगभग याद रखेंगे क्या कि 80 mmHg होता है, और ये अगर देखा जाए तो 120 mmHg होता है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो जैसे आप लोग को पता होगा ये पत्तियां हैं, ठीक है, तो पत्तियों में पाए जाते हैं क्या, कुछ छिद्र, ठीक है, वो छिद्र को कहा जाता है स्टोमाटा या रंध्र, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर पत्तियों। चलिए अगला सवाल है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो थोड़ा समझेंगे, जैसे ये है एक अनियमित स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अमीबा, ठीक है। और अमीबा का जो ये पैर दिख रहा है आप लोग को जो बाहर निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग कुटपाद, ठीक है।
यही कुटपाद के मदद से क्या करता है, ये अपना भोजन को अंदर कर लेता है। जैसे मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका भोजन, तो करेगा ये क्या कि इसका जो कुटपाद है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ा करके क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो कुटपाद किसमें पाए जाएंगे, अमीबा में। अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो अगर देखा जाए तो पादप में दो प्रकार के स्थायी उत्तक देखने को मिलते हैं, एक है जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है सामान्यतः जड़ वगैरह में पाया जाता है, ये कह सकते हैं कि जड़ों से पानी वगैरह, ठीक है, पानी और खनिज पदार्थ उसको लेकर के ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए जैसे ही भोजन पत्ती में बन जाता है तो वहां से भोजन को लेकर के फ्लोएम सभी जगह पे क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल का वहन करता है। अगला सवाल है, पाइरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देती है, ये क्रिया कहाँ पे होती है। तो याद रखेंगे, अगर बोलेगा पाइरुवेट का निर्माण कहाँ पे हो रहा है तो कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, लेकिन उसका विखंडन कहाँ पे होता है जाकर के, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, यकृत, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लीवर, सबसे बड़ी। दूसरा सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो कौन सा होगा, अग्न्याशय, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो याद रखेंगे क्या है कि जो हमारा यकृत है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारे बॉडी में अगर हानिकारक पदार्थ अमोनिया का निर्माण हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है वो यूरिया में, ठीक है, तो उससे कम हानिकारक है और उसको फिर क्या कर देता है, रक्त में प्रवेश कर देता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल से लेता है, पेड़ पौधे। और उसके अलावा क्लोरोफिल, इसका भी काम बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके रखता है, और सूर्य का प्रकाश बिना ऊष्मा का तो बनेगा ही नहीं भोजन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी। चलिए आगे, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग मतलब वह अंग जो खराब पदार्थों को क्या कर रहा है, शरीर से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो शरीर से बाहर खराब पदार्थों को निकालने का काम किडनी का होता है, यानी वृक्क का, ठीक है। चलिए आगे है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, उत्सर्जन से, है ना, क्योंकि खराब पदार्थ को बाहर निकालता है। चलिए अगला है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अभी देखे थे अमीबा में। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या किया जाता है, लिया जाता है, और ऑक्सीजन क्या किया जाता है, दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या है, ऑक्सीजन का संतुलन होया हुआ है, किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। ऑप्शन बी हो जाए। चलिए आगे है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण होता है। तो हम लोग देखे थे उसका जो पैर था वही क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और भोजन को अंदर ले रहा था, है ना, यानी पैर को क्या बोलते हैं, कुटपाद। चलिए आगे का सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो हम लोग अभी देखे थे कि सूर्य प्रकाश भी है और क्लोरोफिल, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। तो थोड़ा समझेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। इसमें होता यह है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ठीक है, रंध्र के द्वारा वायुमंडल से, और उसके अलावा 12 पानी आता है जड़ के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सूर्य प्रकाश होगा ऊपर, ठीक है, नीचे क्लोरोफिल, क्योंकि जरूरी है सूर्य प्रकाश भी और क्लोरोफिल भी। उसके बाद बनेगा क्या, तो बनेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे क्या कि 6 ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से कहां से बनता है, इसी के टूटने से, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेंगे क्या कि 6 पानी बच जाता है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए अभिक्रिया आपको याद है तो उसके मतलब अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो इसी से निकलता है, ठीक है। पानी ही टूटता है और ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन। चलिए आगे है, पादप में फ्लोएम मुख्य रूप से किसका संवहन करता है या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए फ्लोएम का काम हमने देखा था कि भोजन बना और उसको पूरे हिस्सों में क्या करेगा, तो बांट देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल को बनने के लिए मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन अगर आ गया तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, जिसको जहरीली शराब भी कहा जाता है, और उसको पीने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसको बनने के अगर देखा जाए, इसको बनाने के लिए बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, अवायवीय, ठीक है। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। तो आप लोगों को पता है सूर्य प्रकाश चाहिए इसके लिए, है ना, तो सूर्य प्रकाश चाहिए तो दिन में, ठीक है। चलिए आगे है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हम लोग देखे थे इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है।
चलो, तो ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है क्या? उपचयन। ठीक है, चलिए आगे है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, 1000 बार पढ़े होंगे कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन। आगे के सवाल लिखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।